ये भाई यहां पर हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंस ही कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जो हिट एंड ट्राई मेथड था हमारा पहले, उसमें क्या जैसे इक्वेशन बड़ी होती है गलती होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस एरर को कम करने के लिए एक नया मेथड है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। जैसे हमने क्या माना, हमने एक इक्वेशन ले ली, ये इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन को हमें बैलेंस करना, कुछ नहीं करना हमें, बस क्या इसके कोफिशिएंट मान लेते हैं। कोफिशिएंट का मतलब है जो आगे नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे इसका मान लिया हमने a, इसका मान लिया b, ये c हो गया, ये क्या हो गया d हो गया। इतना समझ में आया? अब देखिए जो बी ए है वो है कितने, बी ए पीछे तो सिंगल लिया, आगे ए लिख दिया, तो बी ए की जो वैल्यू है यहाँ ए है। अब देखो इक्वल में प्रोडक्ट साइड में कितने बी हैं, बी ए वही कितने हैं सी, तो ए इक्वल टू मान लीजिए सी। ठीक है, Cl2 देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन, जैसे अगर हम ऐसे लिखे 2H2, इसका मतलब क्या होता है 2 2 जब 4 लिखते हैं नहीं लिखते, ऐसे ही क्या हो जाएगा 2 यहाँ ए यहाँ, तो ये हो गया आपका 2A। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लोरीन। ठीक है, 2A हो गया आपका। इस साइड में क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन के यहाँ कुछ नहीं है, आगे डी लिखा हुआ, तो इक्वल टू डी के हो गया। क्लियर है? फिर हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, क्या हो गया 2B हो गया, इक्वल टू इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, बस डी है। ठीक है, SO4 और देखेंगे, बस आप SO4 देखिए भाई, SO4 कितने हैं, यहाँ पे SO4 हम कंप्लीट ले रहे हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये ओनली क्या हो गया बी हो गया। इस साइड में SO4 आप देखेंगे सी हो गया। ऐसे कोफिशिएंट को आपको इक्वल कर लेना। इसके बाद बहुत आसान है, आप जो सिंपल फॉर्म में दे रखे हैं, मीन जिनमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, उसमें से किसी एक को 1 मान लो। मान के चलो आपने ए को मान लिया 1। ठीक है, ए को अगर आपने 1 मान लिया तो सी भी क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि ए इक्वल टू सी है। ठीक है, इसी तरह से आपका बी भी कितना हो गया, बी भी आपका क्या हो गया 1, क्योंकि सी 1 है तो बी भी 1 हो गया। अब आपका डी निकालना रह गया, इसी या इस इक्वेशन में किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, डी निकल आएगा। 1 पुट करेंगे, डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। क्लियर है? अब देखो भाई कितना आसान है, ए की जगह 1 लिखना है तो BaCl2 यही हो गया भाई, 1 लिखो मत लिखो, प्लस ये क्या हो गया H2SO4, क्यों हो गया, क्योंकि V की वैल्यू भी क्या 1 है। एरो CbSO4, C की वैल्यू भी 1 है तो ये BSO4 ही रहेगा। अब देखो D की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस के 2HCl। क्लियर है? उसमें हिट एंड ट्रायल में आपको बार बार चेक करना पड़ता है ये कितने वो कितना, तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये थोड़ी आसान थी हिट एंड ट्रायल से, तो मे भी थोड़ा जल्दी हो जाती, लेकिन उसमें गलती के चांसेस है, इस मेथड से आपसे गलती नहीं होगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर अगला एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए भाई पहले की तरह आप क्या मानिए, ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया, यहाँ सी मान लिया, यहाँ क्या मान लिया डी मान लिया। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन दे रखे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं ए, और देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एक जगह और है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे H की मल्टीप्लाई 2 से हो रखी है। ठीक है, मीन्स जो OH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ B आ गए तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया प्लस के 2B। याद रहेगा? इक्वल टू देखिए हाइड्रोजन इस साइड में बस यहाँ है, तो हाइड्रोजन है कितने 2 यहाँ लिखा हुआ, D आगे लिखा हुआ, तो क्या हो गया 2D। क्लियर है? हाइड्रोजन हो गया। NO3 को अगर हम देखते हैं, NO3 यहाँ पे कितनी है A है, और NO3 यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे ट्वाइस लगा हुआ नहीं लगा हुआ, और आगे क्या है C है। ठीक है, तो NO3 हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई C, तो ये हो गया 2C। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं CA पे। CA आपको कितने दे रखे हैं B, इस साइड में B है, इस साइड में CA देखिए आराम से आपको साफ दिख रहा है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, आगे C लिखा हुआ, तो B इक्वल टू C हो गया। अब लास्ट में आपका एक रह गया ओनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ध्यान से देखना, NO3 हमने एक साथ ले लिया, तो ये ऑक्सीजन हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओनली आप क्या देखेंगे, आप देखिए ये वाली ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे क्या 2B हो गया, इस साइड में ये क्या हो गया आपका D हो गया। क्लियर है? मैंने बोला था सिंपलेस्ट इक्वेशन हो, सिंपल आपको ये दिख रही है, तो आप क्या मान लेंगे V की वैल्यू 1 मान लो, C की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो अगर C की वैल्यू 1 है, यहाँ C की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। अब हमारे पास ओनली D रह गया, D में B की वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू भी क्या होगी 2 हो गई।
ठीक है, वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया आसानी से। अब इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। ए की जगह क्या लिखना आपको 2, तो HNO3 के आगे हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, प्लस बी की जगह क्या लिखना 1, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर है, एरो लगाइए। सी के आगे कितना लिखना 1, तो NO3 का होल ट्वाइस ही ऐसे रहने दीजिए, प्लस डी के आगे कितना लिखना 2, तो ये आपका हो गया 2H2। इक्वेशन हो गई आपकी सॉल्व।